दर्शकों को बड़ी खबर पहुंचा दे, क्योंकि देखिए मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी भी हिरासत में ले ली गई हैं ईडी की तरफ से। जी हां, पार्थ चटर्जी थोड़ी देर पहले गिरफ्तार किए गए और अब ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ लगातार जारी है, क्योंकि बहुत राज अभी सामने निकल कर आने बाकी हैं। क्योंकि 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, सोना जब्त हुआ है, मोबाइल फोन बरामद, वो भी 20 उनकी संख्या बताई जा रही है, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुआ है, कुछ कागजात में मिले हैं। तो ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में ले लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां निश्चित तौर पर सियासी तापमान काफी बढ़ गया है और भारतीय जनता पार्टी हमलावर है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। मुनीश के पास हम फिर से रुक करेंगे। मुनीश, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अर्पिता मुखर्जी बताई जा रही है कि हिरासत में है अभी। जी बिल्कुल, देखिए कानून के मुताबिक अगर कोई मुजरिम है, अगर कोई आरोपी है और उसका कोई सहयोग करता है तो वह भी आरोपी हो जाता है। और इसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो सबूत थे उसे छुपाने और उसे नष्ट करने में उनका बड़ा रोल दिख रहा है। इसी वजह से जो खबरें अभी तक सामने आ रही हैं कि जो अर्पिता मुखर्जी हैं, जिनके घर से 20 करोड़ रुपए मिले, कई फोन बरामद किए गए, सोना उनके घर से बरामद हुआ है, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। बहुत मुमकिन है कि हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए इस पूरे मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिकंजा था वो ना सिर्फ पार्थ चटर्जी पर था, बल्कि जितने भी लोग सहयोग कर रहे थे। और मैं आपको यह भी बता दूं, अर्पिता मुखर्जी के अलावा जो उस वक्त के उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हुआ करते थे, उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, इन सब के घर पे छापेमारी की गई और सबके घर से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था कि बहुत मुमकिन है कि दोपहर तक कई और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि इस तरह कोई घोटाला हुआ नहीं है, और बीजेपी अपने लगातार स्वर को मजबूत कर रही थी और प्रखर रूप से कह रही थी कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। और ये एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें कि ईडी ने दावा करते हुए कि भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें पार्थ चटर्जी जो कि ममता बनर्जी के मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्हें अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल मुनीश, जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग अभी शिकंजे में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अभी रडार पर हैं, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम, ये जो पूरा घोटाला है, शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें एक दो लोगों का काम नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें, नाम बहुत सारे सामने आ रहे हैं। मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद और भी कार्रवाई हो, कुछ और भी लोग हिरासत में या गिरफ्तार हो सके। जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह से जो छापेमारी शुरू की गई थी वो लगभग 9 से 10 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई थी। और ये जो ठिकाने थे उसमें 2 मंत्री, पार्थ चटर्जी और परिषी अधिकारी जो हैं वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में। इसके अलावा जो इनके सहयोगी हैं, अर्पिता मुखर्जी की बात कर लें, या फिर एक बंदोपाध्याय हैं जो कि पार्थ चटर्जी के पूर्व ओएसडी हुआ करते थे, उनके पूर्व पर्सनल सेक्रेटरी घर पे छापेमारी की गई। तो तमाम ऐसे जो लोग थे जो कि पार्थ चटर्जी और परिषी अधिकारी से जुड़े हुए हैं, इनके घर पे छापेमारी की गई। कई ऐसे बिचौलिए भी थे जो शिक्षक भर्ती में, ईडी का कहना है कि जांच के दौरान ऐसा पता चला है कि जो बिचौलिए हैं उन्होंने भी काफी पैसे कमाए हुए हैं। बिचौलियों जो थे वो काम लेकर मंत्रियों के पास आ रहे थे और उसके बाद में उनकी भर्ती हो रही थी। तो ऐसे बिचौलियों के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो बहुत मुमकिन है कि जो पैसे का अंबार 20 करोड़ का मिला है, एक तो उसका 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी ईडी कर ले, और उसके अलावा जो सबूत मिले हैं वो भी ज्यादा हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा गिरफ्तारियां, क्योंकि ईडी का साफ तौर पे कहना है कि सबूत इसमें इतने ज्यादा उनको मिले हैं कि उसी की वजह से, और हमने पहले देखा हुआ है कि ईडी पहले छापेमारी करती है, फिर पूछताछ के लिए बुलाती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिस दिन छापेमारी हो उसी किसी शख्स को गिरफ्तार कर ले। जब मैंने अधिकारी से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर यही बोला कि इसमें इतने ज्यादा सबूत है कि उनको और ज्यादा कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा उस पोजीशन में थे कि वो गिरफ्तार कर सकते थे पार्थ चटर्जी को, और इसी वजह से उनके घर से ही उनको सीधा मेडिकल के लिए लेकर जा रहे हैं। और हो सकता है दोपहर तक उनको और कई और लोगों को जिनको इन मामले में गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें भी कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ताकि ईडी आगे की कस्टडी की मांग करे। मुनीश, इतना अगर सबूत सामने निकल कर आता है और इतनी लंबी गहन पूछताछ अगर होती है पश्चिम बंगाल के अंदर, 26 घंटे ईडी अगर वहां पर पहुंचती है, और कल सुबह से कार्रवाई जो शुरू हुई अभी तक हमने देखा कि वो भी कहीं कहीं जारी है, तो ये अपने आप में क्या कुछ बयां करता है? क्योंकि अब तो सबूत भी हाथ में है, बचना यहां से बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, बचना मुश्किल क्या, अब बचना तो नामुमकिन आप मान लीजिए, क्योंकि जब ईडी की गिरफ्तारी होती है तो आप ये मान के चलिए कि लगभग अगले 6 महीने साल भर अगर आपकी तबीयत का हवाला नहीं दिया जाता तो आपको बेल नहीं मिलती है। तो ईडी सबसे पहले इसमें 14 दिन की कस्टडी की मांग करेगी, और हो सकता है कि ईडी ने जो
सबूत इकट्ठा किए हैं वो सीबीआई के साथ भी साझा करे, यानी कि बहुत मुमकिन है कि ईडी के बाद सीबीआई भी अपना शिकंजा कसे, सीबीआई भी पार्थ चैटर्जी को अपनी कस्टडी में ले। तो कुल मिलाकर दोनों एजेंसियां जो है मिलकर इस मामले की जांच कर सकती हैं, और न सिर्फ पार्थ चैटर्जी की बल्कि कई ऐसे मंत्री हैं वेस्ट बंगाल के, कई ऐसे राजनेता हैं वेस्ट बंगाल में जो कि इस वक्त ईडी के स्कैनर में है, और हो सकता है उनकी भी मुश्किलें पार्थ चैटर्जी के साथ साथ आगे आने वाले दिनों में बढ़ती नजर आएंगी। मनीष पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसील भरी जानकारी के लिए, दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए।